के बारे में बोले, कितना धर्म के खिलाफ बोलोगे, कब तक 1400 करोड़ चंदा आप लोग खा गए। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग जानबूझ के इस मसले को पूरी तरीके से माफ कीजिएगा धार्मिक रंग दे रहे हैं। नहीं, धार्मिक रंग, हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात तो करेंगे। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं तो तुष्टिकरण की बात करेंगे। आप जानते हैं, अब इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। वर्मा जी, मोनिका जी, याद होगा कि 12 से 17 की इनकी जो सरकार थी उसमें 2 बड़ी उपलब्धि थी। नंबर 1, सैफई महोत्सव 300 करोड़, कब्रिस्तान की दीवार उठाने के लिए 300 करोड़, केवल यही 2 रही है। हमारा विजन जो है, योगी जी का जो विजन है, उत्तर प्रदेश का विकास का विजन है। इनका विजन परिवार के विकास का विजन है। दोनों में बड़ा फर्क है, परिवार का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास। और 2017 से जो चुनाव लगातार हो और जो 2027 में चुनाव होगा, वो मुद्दा केवल 2 और 2 ही रहेगा। नंबर 1 अपराध और नंबर 2 विकास। ये प्रदेश की जनता देखकर निर्णय कर रही है कि उत्तर प्रदेश से किस प्रकार से गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी को सपोर्ट करने वाली पार्टी को जनता ने नकार दिया। जनता जनार्दन ने नकारा, आपने, हमने नहीं नकारा, प्रवक्ता लोगों ने, ये जनता ने नकारा। और आप छटपटा रहे हैं। आप तो पहले बोर्ड लगा चुके हैं 27 के सत्ताधीश। पता नहीं जनता आपको कहां पहुंचाएगी, और 27 के सत्ताधीश का आप सपना देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, अखिलेश जी के एजेंडे में है हिंदुओं का अपमान करना, साधु संतों का, सनातन धर्म का, मंदिर का, पूजा पाठ का, धार्मिक त्योहार। आप बताइए डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी लिमिटेशन है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को या इसका फायदा मिलेगा जो वो सोच के कर रहे हैं? अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश है तो इसका फायदे के रूप में वो कोशिश कर रहे हैं, तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? देखिए, ये तो जनता को तय करना है कि क्या होगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी से, देखिए, मुझे अभी भी आक्षेप है कि व्यक्तिगत टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए। जीएसटी का विरोध था, जीएसटी का उनका आंकड़ा आना चाहिए था, आंकड़े पे वो बात करते कि आपने 10 साल में अगर किया है तो प्रत्येक वर्ष का आपके पास आंकड़ा होना चाहिए। डेटा आप लेके आते, आप विधानसभा में उनसे जब सत्र चलता तो आप पूछते कि जो केंद्र की सरकार थी उसने ये निर्णय इन ईयर्स में किया था, उसका आप जवाब लेते उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर आप चाहते थे तो। अगर जनता के पास पूरी उनकी कैबिनेट जा रही, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो उसको आप व्यक्तिगत टिप्पणी से क्यों वो कर देना चाहते हैं, डिरेल करना चाहते हैं? इसका मतलब आप टारगेट है, आपका टारगेट क्लियर है कि आप किसको अटेम्प्ट करके किसके ऊपर कौन सी बात थोपना चाहते हैं। देखिए, और जो जितेंद्र जी बात कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो भाई समाजवादी पार्टी में क्या कोई ऐसा नेता है ही नहीं क्या अखिलेश जी के अलावा की जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? तो ये जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे आपकी सत्ता पक्ष में सरकार हो, कि ऐसा क्या है कि आपके उनके परिवार में समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है और सिर्फ उनके परिवार के लोग उस पार्टी के मुखिया और प्रमुख रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से पहले सोचनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और अगर जो बात आपने मध्य प्रदेश में कही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार, जो विपक्ष के वहां के लोग हैं, वो प्रश्न विधानसभा में या मुख्यमंत्री से पूछेंगे, उसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। मध्य प्रदेश में अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मध्य प्रदेश लगातार बीजेपी को क्यों जिता रहा है, लगातार बीजेपी को क्यों जीत रही है, और इनकी सरकार क्यों चली आ रही है? तो मुझे लगता है कि देखिए, आप तुष्टीकरण कीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, न मेरा कोई उससे मन मुटाव है। आपकी बात आ गई, डॉक्टर संदीप बात आ गई, योगी अर्पित दास जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। आक्षेप मत लगाइए जी। देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 की सरकार की 2 बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। बनारस के अंदर शंकराचार्य पर लाठीचार्ज और अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा रोककर राम भक्तों और साधु संतों पर लाठीचार्ज करना, उनको जेल में बंद करना, ये इनकी लगातार, इनके सरकार की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व धर्म का सम्मान, सारे धर्मों का कल्याण, सारे धर्मों का विकास हो रहा है। आने वाले समय में अखिलेश जी के इस बयान का जनता 2027 में बहुत अच्छा जवाब देगी। देखिए, 2027 और 2029 के 2 चुनाव, इसके बाद लोग कहेंगे भाजपा थी, हम लोग इनका जड़ें खत्म करने वाले। ये हमेशा 25-30 साल विपक्ष में रहने वाले, ठीक है, उसी का ये ट्रायल कर रहे हैं।
है ना, 10 किसी सेकंड का सिंह लोगों साहब। को तड़बड़ाहट है। ठीक है सिंह साहब 10 सेकंड जल्दी से। मूर्खा जी, हाँ। सपना देखना कोई बुरी चीज नहीं है, और खुद मुख्यमंत्री बन अभी जाना पटका है और खुद 24 में प्रधानमंत्री हमने बन जाना आपको। ये भी बुरा हाँ, नहीं जो है। पटका है ये जो 24 में सपना अभी देख पब्लिक रहे हैं ने भूल सपना गए। देखे, लेकिन ठीक है सर, वक्त समाप्ति की घोषणा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो जिस तरह की टिप्पणी यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से आई है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है, संत समाज हमलावर है, उनका कहना है कि इस तरह की निजी टिप्पणी एक पूर्व मुख्यमंत्री को मौजूदा सीएम पर नहीं करनी चाहिए, वो भी अगर वो भगवाधारी है। तो कई चीजों से इसको जोड़ दिया गया है। अब इसे तुष्टीकरण की राजनीति भी माना जा रहा है। आने वाले इलेक्शंस में इस पर क्या असर पड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।